अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज नाकिस इंसान ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें दे दो तो खुश होते हैं, नहीं दे तो खुश नहीं होते, नाराज हो जाते हैं। यही वजह है कि ये चीज़ रिश्तेदारों में भी पाई जाती है। क्या भाई तुम उनके पास आते जाते क्यों नहीं, क्या ज़रूरत है, ना लेना ना देना, इतनी बड़ी बात बोलते हैं। लेने देने से ही ताल्लुक रहता है भाई, ये लेना देना ये आज है कल ख़त्म हो सकता है। ये लेन देन की बात कुरान हदीस में आनी नहीं चाहिए। मोहब्बत के रास्ते में अल्लाह के लिए जो मोहब्बत करता है वो दिन ब दिन बढ़ती है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जो सिर्फ अपने लिए मोहब्बत करते हैं ना, कल क़यामत के दिन अर्श के साए तले जगह देने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न रजुलन ज़ारा अखन लहू फ़ी क़रयतिन उख़रा फ़अरसदल्लाहु अला मदरजतिही मलकन फ़लम्मा अता अलैहि क़ाल ऐन तुरीदु क़ाल उरीदु अखन ली फ़ी हाज़िहिल क़रया क़ाल हल लका अलैहि मिन निअमतिन तरुब्बुहा अलैहि क़ाल ला गैर अन्नी अहबब्तुहु फ़िल्लाहि तआला क़ाल फ़इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका बिअन्नल्लाह क़द अहब्बका कमा अहबब्तहु फ़ीही रवाहु मुस्लिमुन फ़ी किताबिल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब। हज़रात, मुसल्लियान किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन हदीस मैंने आपकी खिदमत में अरबी इबारत की शक्ल में पेश की है। इस हदीस का उन्वान है कि मुसलमान को मुसलमान की ज़ियारत करते रहना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान से मिलते रहना चाहिए। सबसे पहले मैं हदीस पेश करूं, इसमें बहुत ही अच्छी कुछ नसीहत की बातें हैं। मैं कुछ ही मिनट में वो बातें आपके सामने पेश करके बात को ख़त्म कर देता हूँ। हदीस इस तरीके से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अपने मुसलमान भाई से मिलने के लिए दूसरे शहर की तरफ जा रहा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस आदमी के इंतज़ार में उसके रास्ते में एक फ़रिश्ते को बिठा दिया। जब ये आदमी उस तक पहुंचा तो फरिश्ते ने कहा, ऐन तुरीदु, कहाँ जा रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि दूसरे गांव में मेरा एक भाई है, मैं उसकी ज़ियारत के लिए उससे मिलने जा रहा हूँ। तो फरिश्ता पूछता है, क्या उसका तेरे ऊपर कोई एहसान है जिसकी वजह से तू ये तकलीफ़ उठा रहा है? तो आदमी कहता है, कोई एहसान नहीं है, बस सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि मैं उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो फरिश्ता कहता है, फ़इन्नी रसूलुल्लाहि इलैक, सुनो, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ जो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ ये खुशखबरी देकर भेजा है कि जिस तरीके से तुम तुम्हारे भाई से मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए, अल्लाह भी तुमसे उसी तरीके से मोहब्बत करता है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने किताबुल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब के अंदर नकल फरमाया है। हदीस के अंदर दो बातें बड़ी ही अहमियत की हामिल हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक मुसलमान को एक मुसलमान के लिए मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है, वो भी सिर्फ अल्लाह के वास्ते, सिर्फ अल्लाह की। मोहब्बत दो किस्म की होती है, मैं दोनों को नाजायज़ नहीं करार दूंगा। एक तो अफजल मोहब्बत है, लेकिन दूसरी मोहब्बत भी गलत मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कौन होता हूँ अगर कुरान हदीस में नहीं है तो गलत कहने वाला। लेकिन एक मोहब्बत अफजल और मजबूत होती है और दूसरी मोहब्बत अफजल नहीं है लेकिन मजबूत भी नहीं होती है। वो अफजल और मजबूत मोहब्बत कौन सी है? वो मोहब्बत है जो बंदा बगैर किसी सबब के किसी से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। इसमें एक फ़ायदा ये है कि ये मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जाती है और ये मजबूत होती जाती है। जहाँ तक अच्छाई हो मजबूती बढ़ती है, और अगर वो मुसलमान भाई गलत काम करता है तो यह मोहब्बत कमज़ोर होती है। लेकिन जो दूसरी मोहब्बत है वो कमज़ोर पहले ही है और ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। वो कौन सी मोहब्बत है? मतलब की मोहब्बत। गलत नहीं है भाई, हर एक दूसरे का ज़रूरतमंद है, लेकिन इस मोहब्बत की सबसे बड़ी कबाहत यह है, कबाहत कहते हैं बुराई, मतलब सबसे बड़ी कमज़ोरी इस मोहब्बत की यह है कि मतलब अगर निकले तो मोहब्बत रहती है, नहीं निकले तो ख़त्म हो जाती है। अगर मोहब्बत बाकी रखना है तो मतलब को पूरा करते रहना। इसीलिए देखिए ना,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज नाकिस इंसान ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें दे दो तो खुश होते हैं, नहीं दे तो खुश नहीं होते, नाराज हो जाते हैं। यही वजह है कि ये चीज़ रिश्तेदारों में भी पाई जाती है। क्या भाई तुम उनके पास आते जाते क्यों नहीं, क्या ज़रूरत है, ना लेना ना देना, इतनी बड़ी बात बोलते हैं। लेने देने से ही ताल्लुक रहता है भाई, ये लेना देना ये आज है कल ख़त्म हो सकता है। ये लेन देन की बात कुरान हदीस में आनी नहीं चाहिए। मोहब्बत के रास्ते में अल्लाह के लिए जो मोहब्बत करता है वो दिन ब दिन बढ़ती है। और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को जो सिर्फ अपने लिए मोहब्बत करते हैं ना, कल क़यामत के दिन अर्श के साए तले जगह देने वाला है। जानते हैं ना आप वो मशहूर हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन 7 किस्म के खुश नसीब इंसानों को अपने अर्श के साए तले जगह नसीब करेगा। वो कौन सा भयानक दिन होगा, वो भयानक कि अगर वहाँ कोई हमल वाली औरत है तो उसकी भयानकी देखकर हमल उसका गिर जाएगा। उतना भयानक और डरावना दिन होगा और उतनी शिद्दत और गर्मी वाला दिन। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक ही साया है वहाँ, और वो साया कौन सा है, अर्श का। और उस साये के नीचे कितने किस्म के लोग होंगे, 7 कैटेगरी के। उसमें एक कैटेगरी के वो लोग हैं रजुलानी तहब्बा फिल्लाही इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, 2 मोहब्बत करने वाले बंदे जो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, मिलते हैं तो भी अल्लाह के लिए, जुदा होते हैं तो भी अल्लाह के लिए। ना कोई मतलब है, ना कोई गरज है, ना ही कोई ज़रूरत है, बस मिल रहे अल्लाह के लिए, जुदा हो रहे अल्लाह के लिए। ऐसी मोहब्बत अहले इल्म कहते हैं मफकूद है। जब मैं इस हदीस की तशरीह दूसरी किताब में पढ़ रहा था तो अहले इल्म ने यह हदीस नकल करने के बाद तशरीह में कहा है इस मोहब्बत को आज ढूंढना पड़ता है, मतलब तलाश करना पड़ता है। लोगों के पास हर नेमत है लेकिन ये नेमत गुम हो गई है, क्योंकि हर कोई जो है ना मतलब से मोहब्बत करता है। और दूसरी नसीहत की बात इस हदीस में मिलती है वो ये है कि एक मुसलमान अगर अपने मुसलमान भाई से बग़ैर किसी गरज के मिलता है, बग़ैर किसी ज़रूरत के मिलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से मोहब्बत करता है। शर्त यह है कि एक मुसलमान बग़ैर किसी ज़रूरत के, क्यों मिलने आए हो भाई, बस सलाम कलाम करना है, ज़रूरत थी या आपसे मोहब्बत थी, मिलने आया, खैर खैरियत दरियाफ्त करूँ, बाद में चला जाऊँगा। अगर इतना ही इंसान का लाख रुपए खर्चा हुए, 4 लाख खर्चा हुए, 5 लाख खर्चा हुए, और शादी ब्याह में तो जाने से लोग डरते हैं, नहीं भाई बहन की बेटी की शादी है, 2-4 20-25 हज़ार तो वैसे ही खर्चा हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ फ्री में मिलने जाता है इंसान। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ्री में जाओ, मिलो, आओ, अल्लाह की मोहब्बत का तोहफा लेकर वापस आओ। ये दूसरी नसीहत है। दुआ करें अल्लाह से कि हम तमाम मुसलमानों को एक दूसरे से हकीकी और सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, सिर्फ अल्लाह के लिए एक दूसरे से हमेशा मिलते जुलते रहने की, उनकी ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा।